Good evening, students. Today we are studying chapter Metallurgy Part 2 by the channel NEET Royal Academy. आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी टर्म्स. हमने लास्ट क्लास में इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है. अगर आपको फर्स्ट पार्ट अगर आपको सेकंड पार्ट करें तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि फिर ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो हम करेंगे मेटलर्जी की टर्म्स. मिनरल्स. पहली टर्म है मिनरल. इसकी दूसरी टर्म मेटलर्जी की ओर, और थर्ड है गैंगियो. जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स किसको कहते हैं? मिनरल्स जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिनरल जो होते हैं वो ज़्यादातर सॉइल में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर मिनरल्स. जैसे कि सॉइल में हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिलिका हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जैसे कि हम इसके डेफिनेशन समझेंगे. द कंपाउंड ऑफ मेटल that occurs in nature along with rocks and other impurities. यानी कि जो कंपाउंड ऑफ मेटल के जो कंपाउंड है जो कि नेचर में अकर करते हैं विद रॉक्स और अदर इम्प्योरिटी. जैसे कि पत्थर यानी कि मिट्टी टाइप में हो गया, मिट्टी और अदर इम्प्योरिटी. जैसे कि मैंने बता दिया, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं और जिसके साथ ही हमें मेटल भी मिलता है, तो उसे हम मिनरल्स कहते हैं. और इसका जो सेकेंड है मेटलर्जी की टर्म वो है ओर. और हम ओर को ऐसे समझेंगे जैसे कि द मिनरल from which a metal can be extracted from commercially or profitably is ore. वो मिनरल जिसमें ये और वो होते हैं मिनरल जो कि जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉमर्शियली यूज़ के लिए और प्रॉफिटेबली यूज़ के लिए. कॉमर्शियली यूज़ पे जैसे कि किसी बड़े जगह पे किसी मेटल की ज़रूरत है तो कॉमर्शियली एरिया हो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड, जो कि कम रेट में कॉमर्शियली सप्लाई करता होगा और मेटल की और में से मेटल को निकाल के. प्रॉफिटेबली जैसे कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रॉफिट के लिए उसे भारी मात्रा में, भारी रकम में बेच के उस हिसाब से प्रॉफिट के लिए वो कमा सकते हैं और से. जो और होता है, ज़्यादातर जो और होते हैं, सबसे ज़्यादा जो मेटल का पार्ट पाया जाता है और में ही पाया जाता है. और हैज़ appreciable quantity ऑफ मेटल इन इट. और में बहुत ज़्यादा मात्रा होती है मेटल की, क्योंकि जैसे कि मैंने बता दिया और में से ही हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि एग्जांपल हो गया अपना सैंड और सॉयल, सिलिका एक्सेट्रा. गैंगियो किसे कहते हैं? गैंगियो बहुत ही इजी है इन तीनों में से, उसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है गैंगियो को. थर्ड है गैंगियो. impurity is present in ore. जो इम्प्योरिटी ओर के अंदर प्रेजेंट होती है उसे हम गैंगियो कहते हैं. कहा था ना, बहुत ही सिंपल है गैंगियो, एक ही बार में समझ में आ गया होगा, दोबारा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ गैंगियो यानी कि इम्प्योरिटी जो कि ओर के अंदर प्रेजेंट होती है, अर्थली इम्प्योरिटीज़ जैसे कि बता ही दिया, सैंड हो गया, सॉइल हो गया, सिलिका हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया. गैंगियो में सोडियम पोटेशियम नहीं आएगा, सॉरी.
गैंग्यू में मतलब जैसे कि इम्प्योरिटीज टाइप में सॉयल हो गया, और सैंड हो गई, रॉक टाइप में हो गया। ऐसी इम्प्योरिटी जो हमें मेटल को अलग करने के लिए, मतलब प्योरीफाई जब मेटल को करते हैं तो उसमें से जो अलग होता है उसे गैंग्यू कहते हैं। यानी कि जो हमें नहीं चाहिए, जो कि वेस्ट है। तो मेटल में से सॉयल हमारा वेस्ट चला जाता है, सैंड वेस्ट चला जाता है, रॉक वेस्ट चला जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम और आयरन के जो ओर हैं उनके टाइप्स जानेंगे। आयरन ore are of 5 types. Iron ore is of 5 type. आयरन के जो ओर होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम हेमाटाइट कहते हैं। हेमाटाइट, इसका फॉर्मूला है Fe2O3। दूसरा जो है उसे कहते हैं मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। और थर्ड जो है लिमोनाटाइट, इसका फॉर्मूला है 2Fe2O3 3H2O। फोर्थ है आयरन पायराइट, इसका फॉर्मूला है FeS2। फिफ्थ है साइड्राइट। अब इसे सिंपल तरीके से याद कैसे रखा जा सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा जैसे कि प्रचार आपने देखा होगा, वॉशिंग पाउडर, निरमा, उसी की तरह हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाटाइट, आयरन पायराइट, साइड्राइट। उसी फ्लो में आप एक बार में याद कर सकते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाटाइट, आयरन पायराइट, साइड्राइट। और इसके एक और ख़ास बात है, जो कि ज़्यादातर जो आयरन पाया जाता है, 70% ऑफ आयरन 70% of iron are extracted from this ore। यानी कि हेमाटाइट से सबसे ज़्यादा आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 70% ऑफ द आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमाटाइट ओर। तो अब हम, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है मेटलर्जी, तो मेटलर्जी किसे कहते हैं, व्हाट इज मेटलर्जी, मेटलर्जी किसे कहते हैं? तो इसे मेटलर्जी कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ प्योर मेटल के एक्सट्रैक्शन को उसके ओर से, उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी, यानी कि जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल का, उसके ओर से, उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। यानी कि अगर हमें कोई सा मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम उसको ओर में से उसको निकालेंगे ना, यानी कि जो उसके ओर में से मिट्टी होगी, सैंड होगा, सिलिका होगा, और भी अदर टाइप के जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, उनको हम पहले निकालेंगे, तब जाके हमें मेटल मिलेगा। तो उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। इसके एक सिंपल सी फ्लो चार्ट में बता देता हूँ। ओर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो हमें इम्प्योरिटीज़ प्लस प्योर मेटल, इम्प्योरिटी और प्योर मेटल मिलेगा। तो इम्प्योरिटी का तो हमें कुछ काम नहीं है, तो हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसके थ्रू। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब एक्सट्रैक्शन की बात आई है तो एक्सट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? अब एक्सट्रैक्शन एक टाइप से तो नहीं हो सकता, उसके हमें बहुत सारे टाइप्स नॉन है। जैसे कि 3 टाइप से एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं मेटल का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल्स, concentration of ore, दूसरा है रिडक्शन ऑफ ओर, तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ ओर,
रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए के 3 टाइप्स हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा रिडक्शन ऑफ ओर, तीसरा रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इन तीनों टाइप्स में क्या कैसे होता है। तो हम आज की क्लास में पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, जो कि तुम्हें मिल जाएगा आराम से। तो पहले हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर की कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? अगर आप कंसंट्रेशन का मतलब जान जाओगे तो आपको पूरा इसका प्रोसेस पता चल जाएगा क्या होता है। ओर ड्रेसिंग, ये बहुत ही आसान एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। ओर ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है? सिंपल है, यूज टू रिमूव अर्थली इम्प्योरिटीज लाइक सॉयल, सैंड, सिलिका एक्सेट्रास। यूज टू रिमूव earthly impurities like soil, sand, silica एक्सेट्रा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है, इसमें हम ओर की ड्रेसिंग करते हैं और उस ओर की ड्रेसिंग या ओर की बेनिफिक्शन कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कहीं पे भी, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, मैंने आपको बताया था एग्जांपल से तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये मिट्टी है, ग्राउंड समझ लो, इसमें एक सिक्का है, ये एक इंसान है। अगर ये सिक्का उठाएगा तो उसमें मिट्टी लगी होगी पहले तो पहले वो मिट्टी को साफ़ करेगा तभी तो जाके वो सिक्के को रखेगा। तो ये हो गया ओर की ड्रेसिंग, मिट्टी को साफ़ करना सिक्के पे से, वो ओर की ड्रेसिंग हो गई। फिर वो अपने सिक्के को यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी से हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर को समझ सकते हैं। सिंपल है, ये इंसान है, एक पैसे उठाएगा तो पहले उसको साफ़ करेगा तभी तो रखेगा ना। तो इसी प्रकार से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी ओर की ड्रेसिंग होती है, पहले उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं। तो उसी को कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। और इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तो। अब इसकी डेफिनेशन, कभी कभार डेफिनेशन से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है और पता भी नहीं चलता क्या है ये। तो डेफिनेशन का बहुत ज़रूरी है करना, उसी से हमें पूरा कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस हो जाती है क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ gangue from the ore is known as concentration of an ore, या फिर ओर ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन। यानी कि जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ गैंग्यू यानी कि इम्प्योरिटीज ओर में से, उसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कहते हैं, ऑफ एन ओर कहते हैं, या ओर ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन भी कहते हैं उसी को। और टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के बहुत सारे टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम पढ़ेंगे। इस क्लास में पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, बस बताऊँगा कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ द concentration of the ore। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर पढ़ लिया, उसके बहुत सारे इसके ही बहुत सारे टाइप्स हैं। उन टाइप्स को हम स्टडी करेंगे कि उसमें क्या क्या किस तरीके से क्या होता है, उन टाइप्स को हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग
हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा है फ्लोटेशन, फ्लोटेशन। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। चौथा है लीचिंग। ये 4 टाइप्स के होते हैं। और जो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग वाला जो है, हाइड्रोलिक वॉशिंग वाला ये डेंसिटी बेस पे होता है। पूरा नहीं पढ़ेंगे इसमें, बस मैंने टाइप्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये इसका बस ज़रा सा बता देता हूँ। ये होता है डेंसिटी बेस पे होता है, डेंसिटी बेस। हाइड्रोलिक वॉशिंग में डेंसिटी बेस पे होता है। और ये मतलब भारी मेटल्स के लिए होता है, इनके डेंसिटी ज़्यादा है उनके लिए, फॉर हैवी मेटल्स। बाकी का इसका जो हम डिटेल में करेंगे, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इनको हम डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लिक सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरी नई वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइस।